हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप लोग को आज फिर से एक न्यू डिसीज़ के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म को आप लोग बोटुलिज्म पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। दोस्तों, एक कारण क्या है? एक कारण एक ऐसी बीमारी है ना, जिसमें पॉइजनिंग होती है, जो आपके लीवर और आंत वगैरह जो होती है उसको आप डिस्टर्ब कर सकती है। लीवर की नलियाँ, आंत की नलियाँ वगैरह ख़राब करने में ये बहुत ही ज़्यादा सहायक हो सकती है। तो दोस्तों, बोtulism क्या होता है ना, कि बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही कम परसेंटेज होती है इस टाइप के पेशेंट्स की। अगर किसी को बोtulism हो गया है तो उसको आम बीमारी ना समझें, अगर क्योंकि इस कंडीशन में बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं और अगले वाले की जान भी जा सकती है। कारण क्या है इसका? खाने पीने के पदार्थ में दूषित मतलब कि बासी खाना वगैरह हो गया, दूषित मिट्टी, जहाँ पे आप रह रहे हो वो पोल्यूटेड एरिया है और बहुत ही गंदे डस्ट वगैरह आपको उड़ते रहे, जो आपके ऑक्सीजन के थ्रू आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं। या किसी घाव, अगर कोई घाव हो गया है तो वहाँ पे आपने खुला छोड़ दिया है, वहाँ पे बोटुलिज्म अगर किसी बाइट कर दिया, किसी इन्फेक्टेड मतलब कि जानवर ने, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके चांसेस बोटुलिज्म के बढ़ने के हो सकते हैं। तो दोस्तों, बोटुलिज्म में क्या होता है ना, कि ट्रीटमेंट अगर टाइम से ना मिले, अगर बोटुलिज्म का ट्रीटमेंट आप लोगों को टाइम से नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को राइट्स की मीन्स की मिर्गी की बीमारी भी हो सकती है। आपको दौरे वगैरह पड़ सकते हैं और इस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन की कमी भी पड़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत पड़ सकती है ना। इस कंडीशन में मतलब ये एक बोटुलिज्म एक जहरीला रसायन पदार्थ है, समझ लीजिए कि इसका रिएक्शन बड़ा तगड़ा काम करता है और शरीर की बॉडी पे अफेक्ट करता है। किसी भी इसमें बैक्टीरिया हो जाता है, जो क्लोस्ट्रोडियम बैक्टीरिया होती है, वो आपकी मतलब कि शरीर से निकलता है और बोटुलिज्म को बढ़ाने में इफ़ेक्ट करता है। बोटुलिज्म अगर बढ़ जाता है पूरे शरीर के अंदर, तो इसके वायरस जो बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो आपके लीवर में, अगेन बोल रहा हूँ कि लीवर के आंत को, नलियाँ वगैरह को अफेक्ट करते हैं और आपको वॉमिटिंग, स्नीजिंग, फूड स्वेलिंग वगैरह करने में दिक्कत आ सकती है ना। दोस्तों, तो टाइप 2-3 टाइप्स के बोटुलिज्म के मतलब ये होते हैं। इफेक्ट क्या होता है? इन्फेक्ट बोटुलिज्म के बारे में आप लोग समझिए बहुत ध्यान से कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट बोटुलिज्म दोस्तों, ये आपको 2 से 8 महीने के बच्चों को होता है और जिस भी बच्चे को होती है ना, तो उसमें मतलब क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया जो होती है अफेक्ट करती है और अफेक्ट करने का कारण जो बेबीज़ की लीवर वगैरह होती है प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाती है। इस कंडीशन में आप लोगों को बेबीज़ को डॉक्टर के पास ले जाना है, कुछ रिपोर्ट्स करानी, कुछ टेस्ट कराने हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे बेबीज़ को बोटुलिज्म की शिकायत है, तो आप डॉक्टर की परामर्श और सलाह से ट्रीटमेंट कराएँ बढ़िया से बढ़िया, ताकि आपको प्रॉपर वे से आपको इलाज मिल सके। सेकेंडरी क्या है? उंड बोटुलिज्म, मैं पहले भी कह सकता था। उंड जो है रिलेटेड होता है स्प्रेड, जो बैक्टीरिया स्प्रेड करती है बोटुलिज्म के मतलब कि इन्फेक्टेड पार्ट्स को और पूरे बॉडी को फैलाने में, उस मतलब घाव से संक्रमण बढ़ती है। बैक्टीरिया वहाँ पर वायरस फंगस इकट्ठा होंगे और पूरी बॉडी में आपको जाएंगे, जिससे आपको बोटुलिज्म की दिक्कत पड़ सकती है। दूसरा क्या है? फूड बोर्न, मतलब कि आपने जो भी भोजन वगैरह है ना, ताज़ा नहीं खाया, 2 दिन 4 दिन का फ्रिज कूलर में रखा हुआ खा रहे हैं, चाहे उसका टेम्परेचर वगैरह वो है, वासने से बस बदबू वगैरह आ रहा है, बासी टाइप का हो चुका है, आप उसमें ले सकते हैं, ले रहे हैं, है ना। अगर ले रहे हैं तो अगर उसमें बोटुलिज्म की क्लास्ट्रोडियम बैक्टीरिया की जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, जो ग्रोथ कर गए हैं ना, अगर आपको खाते हैं तो खाने के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। बॉडी में फैलने पे आपको इस चीज़ का दिक्कत हो सकती है ना। सिम्टम्स मैं पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपको फूड स्वेलिंग, फूड स्पीच, बोलने में दिक्कत आ सकती है, मुंह में सूखापन वगैरह आ सकता है, पानी प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्लॉस्ट्रिडियम हो जाता है, लूज मोशन वगैरह होती है, वोमिटिंग वगैरह ज़्यादा होगी, राइट्स की दिक्कत होगी, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको प्रिवेंशन क्या क्या लेनी है। कभी भी पहली बात तो खाना ताज़ा खाइए, पानी जो है मतलब उबाल के पीजिए, है ना। चाहे प्योरीफाइड पानी का यूज़ करिए, ताकि आपकी बॉडी पे इफेक्ट ना करे इस प्रकार का बैक्टीरिया। ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो आप ना करिए, क्योंकि अगर ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं तो आपको भी बोटुलिज्म की शिकायत हो सकती है, ताकि आपके बैक्टीरिया वगैरह, इस इम्यून सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा ड्रग्स लेने की वजह से, और आपको बोटुलिज्म जो बैक्टीरिया है आपको बहुत ही आसानी से
अटैक कर सकता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी अफेक्टेड हो सकती है। दूसरा क्या है दोस्तों, 1 साल के अगर कम उम्र की बेबी है, इन्फेक्ट है, तो उसको हनी वगैरह यूज़ नहीं कराना है ना, शहद वगैरह नहीं देना है, उसको परहेज़ कराइए कि शहद वगैरह ना ले वो, है ना। अगर शहद वगैरह देते हैं तो फिर से आपको बोtulism की दिक्कत हो सकती है। चौथा क्या है दोस्तों कि आपको इस कंडीशन में आपको हमेशा ताज़े फल, सब्जियाँ जो भी है फ्रेश खाना है। ये नहीं कि 3-4 दिन पहले कोई भी चीज़ मार्केट से ले रहे हैं तो उसको भी फ्रेश जो है ही रहना है। डायग्नोज़ क्या कर सकते हैं दोस्तों, डायग्नोज़ करने के लिए आप लोग मसल्स वीकनेस टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, राइट टेस्ट करा सकते हैं, अस्थमा के टेस्ट करा सकते हैं, वॉमिटिंग टेस्ट। मोर देन डॉक्टर की एडवाइस से ही आप लोग जो भी टेस्ट वगैरह है करा के प्रॉपर वे से आप लोगों को मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेनी है, ताकि आपके बेटर वे से मतलब इलाज हो सके, है ना। दोस्तों इसमें क्या होता है ना, एंटी टॉक्सिन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे। ट्रीटमेंट के तौर पे क्यों? क्योंकि ये रसायन जो है ना जहरीला पदार्थ होता है। बोटुलिज्म को खुद भी कैसे समझ सकते हैं कि जहरीला होता है, एक ऐसा रसायन होता है ना बोटुलिज्म का, पूरी बॉडी में पॉइजन मतलब इकट्ठा करने लगेगा, जहर पैदा करने लगेगा। तो अगर आपको बोटुलिज्म की शिकायत वगैरह आ रही है तो आपको एंटी टॉक्सिन्स के इंजेक्शंस लगेंगे। बोटुलिज्म इम्यूनोग्लोबिन के मतलब कि जो भी आपको बॉटल्स वगैरह हैं वो लगेंगे। सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है ना तो मैकेनिकल रेस्पिरेटरी या वेंटिलेटर लगेंगे, जिसको ऑक्सीजन भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपको तो डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाएं। और सेकेंडरी बात मेरी ये है दोस्तों कि आप कोई भी खाना पानी चाहे कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको फ्रेश यूज़ करना है, ना कि 2 डेज़ 3 डेज़ या 8 घंटे 6 घंटे के भीतर वाला, 10 घंटे के भीतर वाला नहीं। फ्रेश यूज़ करिए ताकि आप हेल्थी रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। सो थैंक यू। मैं डॉक्टर पंकज कुमार आप लोगों को न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या-क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पुट अप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो थैंक यू।